जब 37 मिनट हुए तो क्लास में एंटर हुई, तो उसने आते ही सॉरी कहा। 3 बजकर 30 मिनट और 2 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी नहीं माने रखता। यानी छोटे छोटे सेकंड्स में भी वक्त जो था उनके लिए वो भी उसकी कदर। फैसल भाई, क्विकली चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बतौर शख्सियत, अगर आपसे कहा जाए कि ज़िया मुहियुद्दीन साहब को आप डिफाइन करें या उनके बारे में कुछ चंद लफ्जों में या चंद जुमलों में बयान करना चाहें तो कैसे करेंगे? पहली बात तो इमरान भाई, पहली बात तो मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है कि सज़ा के बारे में मैं बात करूं, और छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो पर्सनैलिटी, मैंने शायद जिंदगी में ऐसा ऐसा नहीं देखे, बहुत सारे असातिज़ा से पढ़ा, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ पढ़ी है। इसके अलावा भी थिएटर किया, और अब मतलब इस फील्ड की भी चीज़ों के लोगों से भी मेरा ताल्लुक रहा है। लेकिन जो अंदाज, जो प्यार, जो एक 92 साल की उम्र, और उस उम्र में भी उनके अंदर एक मासूम सा बच्चा भी था, और डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी बहुत ऐसा कि ये बात मैं पहले भी अक्सर जिक्र करता हूँ कि हमारी दोस्त 3 बजकर 37 मिनट पे क्लास में एंटर हुई। 3:30 बजे क्लास होती है। जब 37 मिनट हुए तो क्लास में एंटर हुई, तो उसने आते ही सॉरी कहा। तो सर कहते कि मोहतरमा, मेरी क्लास में 3 बजकर 30 मिनट का मतलब होता है 3 बजकर 30 मिनट, ना कि 3 बजकर 30 मिनट और 2 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी नहीं माने रखता। यानी छोटे छोटे सेकंड्स में भी वक्त जो था उनके लिए वो भी उसकी कदर थी। और जब तक वो यही कहते थे कि जब तक आप वक्त की कदर नहीं करेंगे, वक्त आपकी भी कदर नहीं करेगा। तो डिसिप्लिन ऐसा कि जिंदगी के जितने भी मामलात में थे, काम को पहले तरजीह देते थे, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, इसमें यही समझा जाता है कि ये एक अलग सी दुनिया है, इसमें कुछ भी नहीं जाके फन करना है आपने। लेकिन नहीं, ये एक ऐसा फन है जिसको, हाँ, इंग्लिश वाला भी फन होता है इसमें, लेकिन क्योंकि आप एंजॉय कर रहे होते हो। लेकिन ये क्राफ्ट भी है, क्राफ्ट के लिए आप अच्छे से समझते हैं। जब आप कैलीग्राफी कर रहे हैं या पेंटिंग कर रहे हैं तो उसकी डेप्थ को समझने के लिए वक्त लगता है, और वो डेप्थ आती भी तब है जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की जाती है। हमें मोनोलॉग जब मिलता है सर से, तो सर हमें यही कहते थे कि इसको 3,74,575 दफा पढ़े, फिर जाके वो उसकी उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी डिटेलिंग जो है वो आपको समझ में आएंगी। और जो सर इतनी रीडिंग करते थे, वो एक दफा में पेपर रख के नहीं पढ़ जाते थे, उसको इतनी दफा उन्होंने पढ़ा होता था, इतनी दफा पढ़ा होता था, फिर जाके वो एक एक बीट, वो जितनी देर के लिए बीच में सांस रोकते थे, जितना देर का ठहराव आता था, या किस लफ्ज को कैसे बोलना है, हाफ बीट है, फुल बीट है, जितना भी है, वो सारी चीजें उनकी कैलकुलेटेड होती थी। यानी उसके ऊपर पूरा काम करके देन ही वो एक फाइनल एक आउटपुट जो सामने नजर आती है, फिर उसके बाद ही ज़िया मुहिद्दीन बनता है। फिर बाद में ही उस मजमून को ज़िया मुहिद्दीन की पढ़ंत का नाम दिया जाता है।